हम पहुंच चुके हैं इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शाश्वत एंड वेलकम टू मेडीपीडिया ओवरसीज। और मेरे पीछे लिखा है आई लव BFU, दैट मीन्स आई लव बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। सही लिखा है बिकॉज जो भी बच्चे इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में आए हैं उन सब का यही फीडबैक है कि दे आर लविंग दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ द अमेजिंग वेदर, अमेजिंग सिटी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अगर देखें हॉस्टल से लेके और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, इट्स एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी जो है बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। सो अगर देखा जाए तो फर्स्ट जब ये इस्टेब्लिश हुई थी 1544 में, इसका नाम था कोनिग्सबर्ग मेडिकल यूनिवर्सिटी। 1945 से 2005 तक इसका नाम कालिनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी था। 2005 में इसका नाम इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी कर दिया गया बिकॉज इमैनुअल कांट जो है वो जर्मन फिलोसफर है जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। 2017-18 में इंडियन स्टूडेंट्स को लेना स्टार्ट किया, इंग्लिश मीडियम बैच पढ़ाना स्टार्ट किया और तब से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो काफ़ी इंडियंस आ चुके हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इस जगह पे इंडियंस की कमी है और हर बैच में करीब 200 बच्चा है। टोटल आप देखेंगे तो 1500 से 2000 के बीच में इंडियन बच्चा है यहाँ पे। सबसे अच्छी पार्ट ये है इस यूनिवर्सिटी का कि ये यूरोपियन बॉर्डर पे है, तो ये लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। रशिया का एक ऐसा रीजन जो यूरोप से बॉर्डर शेयर करता है और इस सिटी में अगर आप देखेंगे जो कालिनिनग्राड रीजन है, इसमें यूरोप का काफ़ी कल्चर, काफ़ी इम्पैक्ट दिखता है। WHO, NMC, ECFMG और फेमर का रिकग्निशन है इस यूनिवर्सिटी को। मतलब बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके USMLE दे सकते हैं, प्लैब दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और नेक्स्ट डे के इंडिया में भी सेटल हो सकते हैं। दिल्ली से मॉस्को आने में आपको 5.5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी पहुँचने के लिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से कालिनिनग्राड। कालिनिनग्राड एक बहुत बड़ा प्रोविंस है रशिया का, जहाँ पे पहुँचने में मॉस्को से आपको करीब 2 घंटे लगते हैं। तो दिल्ली से मॉस्को 5.5 आवर्स की फ़्लाइट होती है और मॉस्को से कालिनिनग्राड 2 घंटे, मतलब टोटल 7-8 आवर्स में आप कालिनिनग्राड पहुंच जाते हो। हाई क्वालिटी फैकल्टी है यहाँ पे और हाई क्वालिटी फैकल्टी से मेरा मतलब ये है कि रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं ये लोग। 131 कोर्सेज़ हैं इस यूनिवर्सिटी के पास और 9 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो एविएशन का इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट, मेडिसिन का, मेडिकल का इंस्टीट्यूट और अभी एक नया कैंपस भी बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा कैंपस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होगा। दिखाना चाहेंगे कि ये इनका बहुत बड़ा कैंपस बन रहा है जो कि नया कैंपस, न्यू कैंपस के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे सारी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन सब शिफ्ट हो रहे हैं। साथ में 2-2.5 हज़ार बच्चों का हॉस्टल बन रहा है करीब। बाल्टिक सी के रीजन में है ये। बाल्टिक सी यहाँ से बहुत नज़दीक है, 30 मिनट्स पे बाल्टिक सी है और कोस्टल सिटी होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट होता है। तो रशिया की जो बाकी पार्ट है, रशिया की जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे फिर भी -25, -30 का आपको टेम्परेचर मिलेगा, बट यहाँ पे ये विल फाइंड -10 से -15 जाता है ज़्यादा से ज़्यादा और गर्मियों में ये 20-25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो बहुत मॉडरेट टेम्परेचर है। तो जो बच्चे इंडिया से ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जो यूरोप का पार्ट हो और थोड़ी सस्ती भी हो, बिकॉज अगर आप यूरोपियन मेन कंट्रीज़ में जाएंगे, पोलैंड जाएंगे या स्पेन जाएंगे तो वहाँ पे मिनिमम 80-85 लाख का खर्च आता है, जबकि ये एक ऐसी फेडरल यूनिवर्सिटी है जिसका बजट टोटल 25 लाख के अंदर हो जाता है, वो भी हॉस्टल इंक्लूड करके। अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस की, अराउंड 3,03,000 रूबल है और जो हॉस्टल है अनबिलीवेबली सिर्फ 15,000 रूबल का साल का हॉस्टल है, जिसमें आपको बेड्स, अलमीराज, चेयर्स, टेबल्स, किचन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटर, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरीज़ हैं, अलग अलग स्टडी रूम्स हैं जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ड्रीम यूनिवर्सिटी है जहाँ आप 20 से 25 लाख रुपए खर्च करके हॉस्टल ट्यूशन के साथ कंप्लीट कर सकते हो अपनी एजुकेशन। ये टॉप 10 फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है रशिया के। और फेडरल यूनिवर्सिटी का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आप नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। फेडरल यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको रशियन गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे बहुत सारे एड्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट, इस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल की क्वालिटी और ऑफ कोर्स फैकल्टी सब कुछ बेहतरीन है। एक सबसे बड़ा पॉइंट है फेडरल यूनिवर्सिटी होने का कि यहाँ पे ये अपनी मर्जी से सीट बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मेंटेन रहती है। तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो अच्छी, बहुत प्रोफिशिएंट है इंग्लिश में, और बिकॉज जैसा कि मैंने बोला कि यूरोपियन बॉर्डर है और
एक टाइम था जब यहाँ पे इंग्लिश लोगों को थोड़ी कम आती रही होगी, बट नाउ वी आर सीइंग कि फैकल्टी भी बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करती है, और यहाँ लोकल सिटी में भी अगर देखेंगे तो बहुत इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिल जाएंगे आपको, जिससे आपको लोकल यहाँ पे सरवाइव करने में भी बहुत आसानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का कैंपस बहुत खूबसूरत है। ये एक बहुत बड़ी स्टैचू है जो लैंग्वेज बिल्डिंग के अंदर है, हम अभी देखेंगे। रास्ते सर रशियन लैंग्वेज बिल्डिंग में है, लैंग्वेज बिल्डिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे बच्चों को रशियन क्लासेस और ये सारी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। अभी हमने देखा क्लासरूम। फर्स्ट ईयर का जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें रशियन, बायोलॉजी और एनाटमी है जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। वैसे तो 10+ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें फ़िलॉसफी, आपको सेकेंड सेमेस्टर में हिस्टोलॉजी आ जाता है, नर्सिंग आ जाता है, सारा कुछ ही है। लेकिन लैंग्वेज पे जो बहुत फोकस है, क्योंकि पहले क्या होता था फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक ही सिर्फ लैंग्वेज में रशियन पढ़ाई जाती थी, बट अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि फर्स्ट ईयर से सिक्स्थ ईयर तक रशियन की क्लास लगेगी ही लगेगी। अगर आप समझें, लोकल लैंग्वेज अगर बच्चा समझता है तो ही उसको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल सकता है। एक टिप्स ये भी है कि जब भी आप ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप इंडिया में रहते हुए ही रशियन लैंग्वेज की तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि आपको यहाँ पे आके आसानी हो। यहाँ पे हालांकि इंग्लिश मीडियम टीचर्स हैं, बट अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हर साल इंटर्नशिप होती है। फर्स्ट ईयर के बच्चों से मैं बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो इंटर्नशिप है उसमें नर्सिंग के कोर्स में ये पेशेंट का बेड चेंज करना, उनके क्लोथ्स चेंज करना, उनको उनका बीपी, शुगर ये मेजर करना, देन उनके वाइटल्स लेना, तो ये बेसिक चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं, जो एज अ डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं 2025 के एडमिशन के लिए। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। मेडीपीडिया के काउंसलर्स को कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। आपका ऑफर लेटर आता है, इनविटेशन लेटर आता है, एंड देन वीज़ा लग के फिर फ्लाइट होगी आपकी। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि मार्च अप्रैल के सीज़न में ही ये यूनिवर्सिटी फुल हो गई थी और बहुत सारे बच्चे लोगों को ये यूनिवर्सिटी चाहते हुए भी नहीं मिली। मेडीपीडिया की टीम जो है वो एंड टू एंड सपोर्ट में है आपके साथ, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने से लेके आपका एग्ज़ाम में हेल्प करने को लेके, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी टीम से लोग आते हैं, यहाँ पे बच्चे को ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे हॉस्टल में सेटलमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारी लोकल टीम है जो बच्चों को पूरे 6 साल सपोर्ट करती है। तो वो हॉस्टल के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन से लेके कोई सा भी इशू हुआ उसको भी सॉर्ट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करने के लिए मेडीपीडिया टीम के काउंसलर को कॉन्टैक्ट कीजिए और वन ऑफ द बेस्ट फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए।